अभी श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे। नगर में बहुत चहल पहल थी। उधर श्री कृष्ण आश्चर्य में थे कि आखिर आज कौन सा त्योहार है जिस कारण नगर में 4 चांद लग गए हैं। श्री कृष्ण और दाऊ भैया घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पूजा करने की तैयारियां हो रही थी। श्री कृष्ण आश्चर्य से पूछ लेते हैं कि आखिर नगर में इतनी जोर शोर से किस त्योहार की तैयारी चल रही है। उस स्थान पर एक महान ऋषि भी आए हुए थे जो उस रास्ते से जा रहे थे जिसमें वह नगर रास्ते में पड़ता था। नगरवासियों ने ऋषि को देख वहां बुला लिया जो उस समय वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण की यह बात सुन लोग जवाब देते हैं कि आज इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां चल रही है। यह सुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा, लेकिन इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है? आखिर वो हमारे लिए क्या करते हैं? लोगों ने बोला, वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाते हैं, फसलें उगती हैं, पशु पक्षियों की प्यास मिटती है और हमारी हर एक पानी से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है कि वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाएं। हमें पूजा अपने इष्ट देव या देवी की करनी चाहिए और इष्ट देव या देवी वह होती है जिससे हमारी जीविका चलती है। जिस प्रकार किसान की जीविका उसकी फसल से होती है, उसका इष्ट देव अन्न देवता होता है और व्यापारी की जीविका धन होता है या व्यापार होता है, उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी होती है। इसी प्रकार हमारी जीविका दूध, दही, माखन आदि है। तो हमारी इष्ट देवी गाय माता हुई, हमें गाय माता की पूजा करनी चाहिए। ऋषि तुरंत बोल पड़े, हे महान आत्मा, आप अवश्य ही पिछले जन्म के कोई सिद्ध पुरुष होंगे। मैं आपके चरणों में नमन करते हूँ, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान किसी पुण्य आत्मा के पास ही हो सकता है। आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी। महान ऋषि ने आदेश दिया कि इंद्र की पूजा छोड़ सभी गौ माता की पूजा करते हैं। इसीलिए सभी महान पर्वत गोवर्धन के चरणों में चलो, वहीं पूजा होगी। ऋषि के आदेशानुसार सारे नगरवासी गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े और पूजा शुरू होने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत ने नगरवासियों को दर्शन दिए और भोग लगाया। सारी बातें इंद्रदेव को पता चल गई कि धरती पर अब उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने वज्र और वाहन निकाले। बिना सोचे समझे इतनी बारिश और तूफान प्रकट कर दिया कि पूरा नगर पानी से भर गया। अब नगरवासियों और पशुओं की जान खतरे में थे। श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। पर्वत इतना बड़ा था कि सभी नगरवासी उसके नीचे आकर अपनी जान बचा पाए। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नगरवासियों का बाल बांका न कर पाए और हार गए। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान उनसे माफी मांगी और उनका घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक हम गोवर्धन पूजा मनाते आ रहे हैं।